आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमारे पौधे जल क्यों रहे हैं, चाहे बेलों वाले पौधे हैं, चाहे इस तरह के कोई भी पौधे हैं या इंडोर आउटडोर जितने भी पौधे हैं, वो इस सीज़न में आके जलना क्यों शुरू हो जाते हैं, उनको कैसे बचाया जाए। आज की वीडियो यही है, तो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है आप सबके लिए, तो ज़रूर वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। जो प्यारे प्यारे से भाई और सिस्टर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो में 4 से 5 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहली रीज़न ये है कि अगर आपने प्लास्टिक की बाल्टियों के अंदर पौधे लगाए हुए हैं तो एक ख्याल आपने ये रखना है, इस सीज़न में ख़ास तौर पर जब बारिशें हो रही होती हैं तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और इस बारिश के पानी के अंदर फंगस बहुत ज़्यादा लगती है, तो यही पानी आपके मिट्टी के अंदर भी चला जाता है। तो ये प्लास्टिक की जो बाल्टी है ये इतनी जल्दी इसको ड्राई नहीं होने देती, तो फंगस मिट्टी के अंदर तक लग जाती है। एक तो फंगस होती है ऊपर ऊपर लग जाती है, हम उसको गोडी कर देते हैं। जो मिट्टी के अंदर होती है वो हमारे पौधों को जला देती है। अचानक से पौधा हरा भरा होता है इस तरह से, फिर अचानक से वो पौधा जलने शुरू हो जाते हैं। उससे बचाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे राख किसी किस्म की भी इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोलों की राख इस्तेमाल करें या लकड़ियों की, पत्तों की, किसी भी चीज़ की आप राख इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने गोडी करनी है, गोडी से ऊपर फंगस नहीं आएगी और राख डाल देनी है। जैसे बारिश का पानी आएगा तो वो जो राख होगी वो भी मिट्टी के अंदर चली जाएगी और वो फंगस को एक्टिव नहीं होने देगी। इंशाल्लाह आपके पौधे नहीं जलेंगे, चाहे किसी भी किस्म के पौधे हैं। इसके बाद बात करते चलते हैं कि जो पौधे उम्र पूरी कर लेते हैं अपनी, वो कैसे होता है कि जो सब्जियों के पौधे होते हैं इनकी उम्र होती है, जैसे ये अपनी उम्र को कंप्लीट कर लें तो ये जलना शुरू हो जाते हैं, तो उनसे आपने टेंशन नहीं लेनी। बहुत सारा ऐसा होता है कि हम किचन गार्डनिंग कर रहे होते हैं, घर में पौधे लगाए होते हैं सब्जियों के, तो वो अपनी उम्र पूरी कर चुके होते हैं, आपको सब्जी नहीं मिल रही होती, फूल भी नहीं मिल रहे होते, तो वो पौधे जल जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमें तो सब्जी भी नहीं मिली, फूल भी नहीं मिले और पौधे जलना शुरू हो गए हैं। 4 से 5 माह की उनकी उम्र हो चुकी होती है पौधों की, तो वो वैसे ही अपनी उम्र को पूरा कर चुके होते हैं, तो वो जल जाते हैं इस सीज़न में आके। ख़ास तौर पे जो हमने गर्मियों के पौधे अपने लगाए हुए थे, जैसे ही बारिशों का सीज़न स्टार्ट होगा तो इस सीज़न में आकर बहुत सारे पौधे जलना शुरू हो जाते हैं। जो सब्जियों के पौधे जले हैं तो उनकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे ये देखें, ये नए पौधे लगाए थे, ये नई कटिंग जर्मिनेट हुई है, तो इस वजह से ये नहीं जले क्योंकि ये नए पौधे हैं। अगर इसी तरह आप जितने भी नए बीज लगाएंगे, वो पौधे जो आएंगे, बीजों से जो पौधे छोटे छोटे निकलेंगे वो भी जल जाते हैं, उनकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी इस सीज़न में ख़ास तौर पर। इसलिए कहते हैं कि मिड अगस्त के बाद जाकर सीडलिंग करनी चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो बेलों वाले पौधे होते हैं, बेलों वाले पौधे जैसे ही बारिश हो जाए तो आपने बेलों को इर्द गिर्द गोडी लाजमी डालनी है। अगर सब्जियों की बेलें हैं, अगर उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो वो जल जाएंगी, आप उनको नहीं बचा सकते। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है कि आप उन पौधों को बचा सकें। हाँ, अगर उनकी उम्र अभी थोड़ी है, आपने उस पौधे को गोडी डाल लेनी करनी है। जैसे ही बारिश ख़त्म हो तो बारिश के 1 दिन डिले करें, और चाहे मिट्टी गीली भी है आपने इस तरीके से गोडी कर देनी है, मिट्टी को नरम कर देना है। यह नरम करने से, ये देखें, ये नरम करने से ऐसा होता है कि हवा लगती है मिट्टी के अंदर और फंगस भी नहीं आती और दूसरे पौधे भी हमारे ख़राब नहीं होते। अभी बात कर लेते हैं इंडोर प्लांट्स की। जो खूबसूरती वाले पौधे होते हैं वो भी जल जाते हैं। बारिश से आपने इंडोर प्लांट्स को बचाना है, बारिश का पानी इनको नहीं लगने देना। का पानी अगर लग भी जाता है तो आपने उस सूरत में राख इस्तेमाल करनी है और गोडी डालनी है। गोडी आपने हर 4 से 5 दिन बाद डालते रहना है इस सीज़न में। ख़ास तौर पर इस सीज़न में नमी बहुत ज़्यादा हवा में होती है, तो इस नमी से भी फंगस बहुत ज़्यादा लगती है। प्लास्टिक की बाल्टियों की टिप आपको देता चलूँ कि प्लास्टिक की बाल्टियों में अगर पौधे लगे हुए हैं तो उनको आपने ख़ास तौर पर बारिश के पानी से बचाना है, क्योंकि बारिश बार बार हो रही होती है तो वो फिर जो पहला पानी होता है वो खुश्क नहीं होता, तो फिर ऊपर से बारिश हो जाती है, तो इस तरह से पौधे जलना शुरू हो जाते हैं। आपने किसी भी किस्म के अगर पौधे प्लास्टिक की बाल्टियों के अंदर लगाए हुए हैं। बहुत सारे भाइयों का सवाल यही आ रहा था कि पौधे जल रहे हैं, पौधों को बचाएं कैसे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पौधे अपनी मियाद पूरी कर चुके हों उनको कोई भी खाद डालते रहें, कुछ भी करते रहें, वो फिर नहीं
सही होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं इस सीज़न में आकर। ख़ास तौर पर इस सीज़न में आके बहुत सारे पौधे आपके जलना शुरू हो जाते हैं। जो इंडोर प्लांट होते हैं उनको आपको पता है, मैंने बता दिया क्या करना है, कैसे बचाना है। और जो नए पौधे हैं, जो 3 से 4 इंच के पौधे हो गए, वो इस सीज़न में नहीं जलते, बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये देखें, ये फ्लावर की पनीरी लगाई थी, बारिशों से पहले लगा ली थी, अब इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया। ये देखें, इस वजह से ये बर्न नहीं हुई, और जैसे ही बारिश होती है ये मज़ीद बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे सूरजमुखिया के पौधे हैं, और क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, जो बारिश होती है टोकरी के अंदर पानी का ड्रेन भी बहुत अच्छा है, पानी रुकता नहीं है इसके अंदर, और दूसरा पौधे भी जल्दी से पानी पी लेते हैं। इस वजह से ये टोकरी ड्राई रहती है जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए। अभी बारिश होके हटी है तो 1-2 घंटा हो चुके हैं, तो देख लें कहीं भी आपको पानी अंदर नहीं दिखाई देगा इसके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।